हेलो स्टूडेंट्स, सर्किलेशन के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में बात किया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को लिखना सीखा था। पिछला जो है 5 वीडियो जो बना हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में है। अब हम यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करने वाले हैं। नॉर्मल किसको कहते हैं? सबसे पहले नॉर्मल का डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी कर्व है, सपोज कीजिए जैसे ये कर्व है, इस तरह से हमने एक आर्बिट्रेरी कर्व लिया। ये यहां पर एक पॉइंट P है जो कि P का जो टेंजेंट है सिर्फ एक पॉइंट से जब टच करता हुआ जो लाइन निकलेगा, स्ट्रेट लाइन, उसको हम लोग टेंजेंट कहेंगे। और इसके जो एग्जैक्ट जो परपेंडिकुलर रहेगा वो हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ इसको परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। ये जो हुआ टेंजेंट लाइन हुआ, और ये सपोज कि इधर कोई पॉइंट C है, CP लाइन है, और ये T है, PT लाइन है। तो PT लाइन जो है वो PT लाइन है, एक टेंजेंट है पॉइंट P पर किसी भी कर्व में। ये हम कर्व कोई भी आर्बिट्रेरी कर्व हमने लिया है, पॉइंट P पर जो है वो टेंजेंट है PT। तो ये परपेंडिकुलर रहेगा PC या CP का परपेंडिकुलर रहेगा। तो PT को हम लोग कहेंगे टेंजेंट कहेंगे, PT को हम लोग कहेंगे टेंजेंट लाइन कहेंगे, इसको हम लोग टेंजेंट लाइन कहेंगे PT को, और CP को हम लोग नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो इक्वेशन ऑफ PT हम लोग लिखना सीख चुके हैं। अब हम इक्वेशन ऑफ CP, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ PT जो टेंजेंट जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन था, और ये नॉर्मल भी होगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। इसका भी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग को लिखने के लिए जानना है। तो यह नॉर्मल का हमने जैसे डेफिनेशन को बोर्ड पर हमने लिख करके रखा है कि द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ ए कर्व इज द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू P एंड इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P। यहां पर P हम एक टेंजेंट, यहां पर P पॉइंट पर एक कर्व पर हमने एक पॉइंट P लिया है। कोई भी आर्बिट्रेरी कर्व है उस पर हमने एक पॉइंट P लिया है। वहां से एक टेंजेंट जो है वो PT एक टेंजेंट है, तो उसके जो परपेंडिकुलर रहेगा उस पॉइंट P पर, तो जो परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर लाइन को उसको हम लोग नॉर्मल कहेंगे। तो हम लोग पॉइंट P पर जो रहेगा नॉर्मल रहेगा उसको कहेंगे वैसा स्ट्रेट लाइन जो कि पॉइंट P से पास कर रहा है और पॉइंट P के टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को हम लोग नॉर्मल लाइन कहेंगे। तो हम लोग नॉर्मल का डेफिनेशन को हम लोग समझ लिए कि नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग किस तरह से लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग, उसका इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये तो बहुत आसान टॉपिक है। टेंजेंट का इक्वेशन लिखना सीख गए तो नॉर्मल का इक्वेशन बहुत इजी है। तो जनरल हम लोग जैसे कोई फंक्शन लेते हैं, fx है, अगर हम y बराबर fx एक फंक्शन है, तो y बराबर fx इस तरह से हुआ। सपोज कीजिए कि y बराबर fx एक
इसी को हम ले रहे हैं y बराबर एफ एक्स। तो एक यहाँ P पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन इस तरह से रहेगा, इसको हम PT कह रहे हैं, PT लाइन टेंजेंट है। और इसके जो परपेंडिकुलर रहेगा, सपोज कीजिए यहाँ पर हम कोई इधर पास कर रहा होगा CP, तो PT लाइन जो है वो टेंजेंट है पॉइंट P पर, किस कर्व पर, y बराबर एफ एक्स पर। और CP लाइन जो है वो नॉर्मल है, CP लाइन जो है वो नॉर्मल लाइन है। तो अगर P पॉइंट को हम लोग x1, y1 माने, एक पॉइंट हमने कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो कहने का मतलब है कि y बराबर एफ एक्स है, तो y को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, y को हम जब डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, जो कि इसको हम एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से हमने डिनोट किया। तो एट पॉइंट P बराबर dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P, एट P जो है कि x1, y1 कोऑर्डिनेट पर जो रहेगा, ये स्लोप रहेगा, स्लोप एट पॉइंट P, स्लोप एट पॉइंट P, ये स्लोप एट पॉइंट P। जब हमको स्लोप हमको पता लग गया, स्लोप जब हमको पता लग गया और पॉइंट हमको पता है, तब उसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे y माइनस y1, पॉइंट पता है हमको x1, y1, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स एट, यहाँ पर हम लिखेंगे x1, y1, या x1, y1 पर जो, या एट पॉइंट P पर जो रहेगा, इनटू x माइनस x1। ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उसको हम लोग किस तरह से एक जनरल कर्व में लिखेंगे। तो इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग किस तरह से लिखेंगे। कहने का मतलब कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 होगा, दोनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, ये पॉइंट P से, और इस लाइन CP का स्लोप को हम करेंगे, CP का स्लोप हम करेंगे। तो देखिए PT का स्लोप तो ये हो गया dy बाई डी एक्स एट x1, y1, और ये CP का स्लोप हो जाएगा -1 बाई dy बाई डी एक्स एट x1, y1। कहने का मतलब कि दोनों का जब स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P जो रहेगा, पॉइंट P माने x1, y1 से जो नॉर्मल पास करेगा उसका इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, y माइनस y1 से पास कर रहा है, नॉर्मल भी पास कर रहा है, y माइनस y1 बराबर स्लोप हो जाएगा। देखिए इसका स्लोप है dy बाई डी एक्स एट x1, y1, dy बाई डी एक्स एट x1, y1। तो इसका जो स्लोप रहेगा, ये इसका निगेटिव रेसिप्रोकल, कहने का मतलब 1 बाई dy बाई डी एक्स, इसको इस तरह से लिखेंगे हम, इसका स्लोप हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, हम नॉर्मल का स्लोप लिखेंगे 1 बाई ये माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स एट, यहाँ पर लिखेंगे x1, y1, ये इस तरह से dy बाई डी एक्स है एट x इंटू x माइनस x1। ये जो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ, मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि माइनस ऑफ, इसको हम सीधे लिखते हैं, नहीं तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, अगर एफ एक्स फंक्शन है तो एफ डैश एक्स लिखेंगे, कारण कि दोनों का जो स्लोप रहेगा, देखिए यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप है एफ डैश एक्स
और नॉर्मल का स्लोप है -1/f'(x) है। कारण कि स्लोप ऑफ पी टी और इंटू स्लोप ऑफ सी पी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। f(x) बराबर अगर f'(x) बराबर dy/dx है तो -1 ये इस तरह से -f'(x) को करेंगे 1 ये माइनस ऑफ इसको हम लिखेंगे dy/dx। एट पॉइंट x1 y1 है तो इसको हम लिखेंगे एट पॉइंट x1 y1 पर जो रहेगा उस तरह से हम इसका नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। तो ये हमने जनरल कर्व के बारे में बात किया। अब हम एक जैसे स्पेशल यहाँ सर्किल के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि उसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। सर्किल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। जैसे सर्किल हम लेते हैं इस तरह से, ये हमने सर्किल लिया जिसका इक्वेशन है x² + y² बराबर a²। ए जो है इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर C हो जाएगा जिसका 0,0 है। एक पॉइंट P हमने लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और P पॉइंट से जो टेंजेंट रहता है, टेंजेंट का हम डेफिनेशन बता चुके हैं कितना बार हम। PT जो रहेगा वो ये टेंजेंट रहेगा और CP जो रहेगा वो नॉर्मल है। CP जो है वो नॉर्मल है। टेंजेंट का मतलब हुआ कि लाइन PT जो कि P पॉइंट से पास कर रहा है, सिर्फ P पॉइंट एक पॉइंट से पास कर रहा है। और नॉर्मल का मतलब हुआ कि लाइन CP को हम लोग नॉर्मल कहेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में हम लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं कि x1, y1 पर टेंजेंट का इक्वेशन होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में हम लोग जान चुके हैं x(x1) + y(y1) बराबर a² होता है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट P। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हम लोग यहाँ 2 पॉइंट हमको पता है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम इस तरह से भी, इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब इसका स्लोप भी हम लोग को पता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम लिखते हैं यहाँ पर। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y जैसे ओरिजिन से पास कर रहा है तो y - y1, स्लोप इसका हो जाएगा y1 - 0 बाई x1 - 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और x - 0 इस तरह से जो रहेगा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तब इसको हम इधर से कर देते हैं गुना x1 y और ये तो सब 0 हो जाएगा बराबर xy1, या इसको हम लिखते हैं x1 y - xy1 बराबर 0। यही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। x1 y - xy1 बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग ये नॉर्मल कहेंगे। अगर सर्किल रहेगा जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन रहेगा, अगर सेंटर रहेगा जिसका जो कि ओरिजिन रहेगा। इसको भी अब हम कैलकुलस के मेथड से कर सकते हैं। जैसे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तब हमारा जो है वो टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसमें टेंजेंट का लाइन का जो है वो स्लोप निकल जाएगा और उसका रेसिप्रोकल करके निगेटिव कर देंगे तो नॉर्मल लाइन का हमको स्लोप निकल जाएगा। तो नॉर्मल लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट पता है 0,0, या वहाँ पर x1, y1
तब हम लोग नॉर्मल का भी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तो हमने बात किया कि जब ओरिजिन रहेगा सेंटर तब। अगर जनरल सर्किल के बारे में हम लोग बात करते हैं, अब जनरल सर्किल के बारे में बात करते हैं कि उसका नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। जैसे देखिए ये सर्किल लेते हैं, जनरल सर्किल लेते हैं, ये हमने सर्किल लिया है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये हमने जनरल सर्किल लिया, जिसका सेंटर है सी, जिसका कोऑर्डिनेट है -g, -f, और ये यहाँ पर इसका हो जाएगा एक पॉइंट P है जो कि x1, y1 है, x1, y1 है। P से देखिए इधर से टेंजेंट हो जाएगा ये लाइन, तो ये PT लाइन हो गया, और ये CP लाइन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, CP लाइन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c बराबर 0। ये जो है हम लोग कहने का मतलब है इस तरह से जो हम लोग यहाँ प्लस c बराबर 0, इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए तो हमने पहले वीडियो में हम देखा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस तरह से आया है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी इसको सिंपल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहाँ पॉइंट दिया हुआ है Px1, y1, और इसका जो है सर्किल है जिसका हमको सेंटर पता हो गया, इसमें -g, -f है। तब जब दो पॉइंट हमको मिल गया तो CP लाइन नॉर्मल लाइन है, तो इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर पॉइंट P से पास कराएंगे तो y माइनस y1 बराबर इसका स्लोप हो जाएगा y1 माइनस f, मतलब y1 प्लस f बाई x1 प्लस g। देखिए इसका ये हो जाएगा, कहने का मतलब CP का स्लोप हो गया इनटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग इस तरह से निकालते हैं। इसको भी हम लोग अगर डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x, x के रिस्पेक्ट में 2y dy बाई dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाई dx, और c का हो जाएगा 0 बराबर 0। तो इस तरह से हम dy बाई dx जो निकालेंगे, इससे जो मेरा ये dy बाई dx इससे निकल जाएगा। देखिए बराबर यहाँ पर माइनस ऑफ ये हो जाएगा x प्लस जी बाई यहाँ हो जाएगा y प्लस f, इस तरह से हो जाएगा dy बाई dx बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए dy बाई dx का y प्लस f हो गया, और माइनस 2x माइनस 2g, तो माइनस x प्लस जी बाई y प्लस f। तो ये जो है dy बाई dx निकला, ये जो है टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप है। तब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर, यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू लिखिए इसे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 होता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमको निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये दिया, ये आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा ये आया है। देखिए इस तरह से आया है। एक मिनट, हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, स्लोप ऑफ
नॉर्मल हम लिखेंगे इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आया है माइनस ऑफ एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई वाई प्लस एफ, और ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 है। अब हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा मेरा। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन का स्लोप हो जाएगा, यहाँ पर देखिए उधर करेंगे तो ये हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड वाई प्लस एफ बाई एक्स प्लस जी, इस तरह से मेरा हो जाएगा वाई प्लस एफ बाई एक्स प्लस जी, इस तरह से मेरा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे, देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग लिख देंगे इससे, कारण कि स्लोप हमको पता चल गया और एक पॉइंट पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे y माइनस y1 बराबर स्लोप तो ये आया मेरा y प्लस एफ बाई एक्स प्लस जी, ये स्लोप आ गया इनटू x माइनस x1। यही मेरा जो है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, यही मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर है जिस पॉइंट पर चाहेंगे, जैसे यहाँ पर x1 y1 पर है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो जनरल हमने लिखा था, लेकिन जो है एट x1 y1 तो y1 और x1 ये हो जाएगा, यहाँ पर ये y1 x1 y1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो स्लोप रहेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पर ये देखिए y1 और x1 ये इस तरह से रिजल्ट मेरा हो जाएगा, इस तरह से मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई x1 प्लस जी, इसको इस तरह से रहेगा बराबर y माइनस y1 बाई y1 प्लस एफ, इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो बहुत आसान है, जिस पॉइंट पर लिखना रहेगा और उसका सेंटर हम लोग अगर सर्किल रहेगा तो सेंटर पता कर लेंगे तो उसका स्लोप निकल जाएगा, और हमको पॉइंट दिया हुआ है जिस पॉइंट पर है उसके थ्रू नॉर्मल लिखना है, तो उससे पॉइंट से हम y माइनस y1 बराबर m माइनस स्लोप इंटू एक्स माइनस x1 से हम लोग उसको हम लोग लिख देंगे आसानी से। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना बहुत इजी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत आसान है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।